हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टियर्स वी के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक सेट चालू करेंगे जिसमें हम जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं जैसे एनटीपीसी और ड्राइवर टेक्नीशियन और बहुत सारे ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं उनमें आप देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के पूछने का पैटर्न कुछ पहले से चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को लेंगे जो आपको इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर कौन कौन सा हम बता देते हैं। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर है डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद आपका है सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष, उसके बाद है जम्पसन कथन की पूर्व धारणाएं, और उसके बाद आपका है ये डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। तो दोस्तों, ये 3-4 चैप्टर मिलकर आपके एग्ज़ाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मेरिट की तरफ ले जाते हैं। तो इन प्रश्न को हल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन प्रश्नों को छोड़ कर आते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने का कम चांस रहता है, और ऐसे प्रश्न को आप बना लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे ही सिर्फ प्रश्न को शामिल करेंगे। ये आपका पहला सेट है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये पहला प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रश्न। यहाँ आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये आपका जो प्रश्न है डाटा सफिशिएंसी का हो गया। देखिए ये कैसे, इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पर पहला सूचना और दूसरा सूचना यानी 2 कथन दिया गया है। तो दोनों निर्णय से आपको देखना है कि जो प्रश्न पूछा है आपका कि कोण ए सी बी का मान क्या होगा, यानी एक्स का मान पूछा है। तो उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमें कौन कौन कथन की आवश्यकता होगी, हमें ये बस इसमें देखना है। क्या हम पहला कथन से केवल उसका उत्तर दे पाएंगे, क्या दूसरा से दे पाएंगे, या दोनों को एक साथ मिलाकर दे पाएंगे, बस यही हमको देखना है। जैसे देखिए आपका ऑप्शन दिया रहेगा या तो 1 अथवा 2 पर्याप्त है, इसका मतलब कि 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं। दूसरा है केवल 2, इसका मतलब केवल 2 से आंसर दे पाएंगे। और तीसरा है 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, इसका मतलब दोनों को एक साथ देंगे। और चौथा आपका है कि केवल 1 पर्याप्त है तो केवल 1 से आंसर दे पाएंगे। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला में आपका फर्स्ट कथन में आपका ये फिगर दे दिया गया है और वहाँ पर आपका कोण एक्स दिया गया है और यहाँ पर कोण डी में कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम उस एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें कोई डाटा पता ही नहीं है तो दूसरा हम उसको एक्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन में आपको कोण डी का मान दिया गया है 60, यहाँ पर ये 60 डिग्री। तो देख रहे हैं कि ये एक ही वृत्तखंड के एक कोण है, तो इसमें जब आपका ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमें कथन 1 और कथन 2 यानी सूचना 1 और सूचना 2 दोनों की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। चलिए दोस्तों, कुछ आगे प्रश्न देखते हैं, फिर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक यानी पर्याप्त है उनकी पहचान करें। पहला आपका दिया गया है कि सब्जियों की 20 डिब्बों का कुल भार उनमें से प्रत्येक बराबर भार है। ठीक, प्रश्न आपका है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक का भार बराबर है। यहाँ प्रश्न पूछ दिया आपसे कि 20 डिब्बे हैं सब्जी का, उनका भार बताइए, और प्रश्न दे दिया गया है उसी में कि प्रत्येक का भार जो है बराबर है। और देखिए आपका कथन दिया गया है पहला कि पहले 20 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। और दूसरा आपका दिया गया है कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका उत्तर दिया गया है गलत दिया गया है कि कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। इसका उत्तर हम कथन 1 से भी अकेला दे पाएंगे और कथन 2 से भी। चलिए इसका सोल्यूशन आपको हम दिखाते हैं कैसे दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न वही है, सब्जियों के कुल 20 डिब्बों का भार क्या होगा, उनमें से प्रत्येक का भार बराबर है। और पहला कथन कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बों के 1/3 का भार 10 kg है, और दूसरा 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। देखिए पहला से देखते हैं। प्रत्येक आपका दिया है कि प्रत्येक डिब्बों का भार 1/3 भार, प्रत्येक डिब्बों का 1/3 भार 10 kg है। जब 1/3 भाग 10 kg है तो प्रत्येक डिब्बों का पूरा भाग आपका होगा 30 kg। 10 तिहाई 30, 1/3 भाग 10 है तो पूरा आपका 30 kg। तो 20 डिब्बा है और एक डिब्बे का भार 30 kg, तो 30 × 20 आपका हो गया 600। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका दिया गया है कि 6 डिब्बों का भार जो है 4 डिब्बों से 40 kg अधिक है। तो यहाँ आपका 6 डिब्बा माइनस कर सकते हैं, 4 डिब्बा बराबर 40 kg, क्योंकि ये 40 kg अधिक है। तो 2 डिब्बा का भार 40 kg, तो एक डिब्बा का भार 20 kg। इस प्रकार यहाँ आपका उत्तर होगा 20 डिब्बों का भार 20 × 20 यानी 400 kg।
तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रश्न आने से कोई मन में डाउट नहीं रखना है। यहाँ पर प्रश्न से बस आपको यहाँ ये देखना है कि जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हम किन किन कथनों से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला से भी उसका फाइनली आंसर निकल रहा है और दूसरा से भी आपका पूरा पूरा आंसर निकल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर आपका उत्तर ये होगा कि इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, हल करने के लिए कथन 1 या कथन 2 अकेला अकेला पर्याप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपका अवधारणा इसमें बताना है। यही है आपका कथन की पूर्व धारणा या अवधारणा, जिसे अजम्पशन कहते हैं। देखिए इसमें आपका दिया गया कथन दिया गया है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक, एक छात्र है दूसरे छात्र से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। इसमें देखिए अवधारणा क्या दिया गया है, पहला आपका कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं और दूसरा दिया गया है कि छात्र 1 उनकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का कथन जो है आपका, इसको ध्यान से पहले पढ़ लेना है, फिर से एक बार कथन को रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है, तभी तो छात्र 1 ने दूसरे छात्र से नोट्स मांगा होगा, उसने नोट्स बना लिया है, इसीलिए यहाँ पर पहला जो है सही है। दूसरा देखिए छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोट्स किसी को कथन समझ को सत्यापित या जज करने के लिए नहीं लेता है, अपने हेल्प के लिए लेता है। तो इस तरह थोड़ा सा आपको जनरल माइंड से भी इसको सोचना है और अवधारणा से भी सोचना है, दोनों तरह से सोच के इसका उत्तर देना है आपका। यहाँ आपका पहला सही है कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, यानी कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ये कथन निष्कर्ष आपका प्रश्न यहाँ दिया गया है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है। देखिए आपका डायग्राम इसमें बनाना है, इसको हम लिए आप इसका तो हम वीडियो बना के दे दिए हैं आपको, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर कथन निष्कर्ष देखिएगा तो वहाँ से आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको काफ़ी है समझने के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को। कोई गाय बिल्ली नहीं है, आपका गाय अलग है और बिल्ली अलग है। इसको सी से करते हैं, सॉरी इसको सी से कर दिए तो इसको कहा हुआ स्कैट दोनों सेम है, तो इसको सी और डब्ल्यू रखते हैं और इसको सी या टी रखते हैं। देखिए कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है, दोनों अलग अलग है, और सभी बिल्लियाँ की मूछें हैं, और जितनी भी आपकी बिल्लियाँ हैं सभी बिल्लियों की आपकी क्या है, सभी बिल्लियों की आपकी मूछें हैं, यानी मूछें। देखिए अब देखते हैं, दोनों हो गया हमारा कथन निष्कर्ष। देखिए कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, तो देखिए गाय का डायग्राम अलग है और ये बिल्ली का अलग है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपका जो पहला निष्कर्ष है गलत है। दूसरा है कुछ गाय की मूछें हैं, तो दोस्तों देखिए गाय भी अलग है और ये मूछ भी यहाँ अलग है, तो दूसरा भी यहाँ आपका कथन गलत है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा कोई भी अनुस्करण नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। ये धारणाएं हैं, यहाँ पूर्व धारणा है, यहाँ पर आपकी कथन दिया गया आपको कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य, यानी लगातार घर में विकास के लिए ऊर्जा की आपूर्ति बहुत जरूरी है। और धारणा दिया गया है कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों का स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प यानी CFL का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इस प्रकार भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ पश्चिम दिशा में लगाया जाए घर के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है आपका कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी है। ये ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी है, यहाँ इसका जो CFL लगाएं, क्या जलाएं क्या करें उससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर आपका ये पूर्व धारणा जो है बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा भी है, ये तो साफ बिल्कुल टॉपिक ही अलग है, इससे ये तो पर्यावरण ऊर्जा संबंधी बात कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा कि धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। अगला प्रश्न भी आपका कथन निष्कर्ष है, देखते हैं इसको। देखिए कुछ धातुएं लोहा है, ये जो आपकी कुछ धातु है, कुछ धातुएं जो है क्या है, लोहा है। कुछ धातुएं, पूरा ये आपका धातु का डायग्राम हो गया, ये आपका लोहा का हो गया, तो उसमें से कुछ को ले लीजिए, कुछ धातु लोहा है, और कह रहा है कुछ लोहा भारी है, और आपका जो है कुछ लोहा जो है, ये आपका कुछ लोहा जो है क्या है, सॉरी दोस्तों, आपका कुछ लोहा जो है भारी है। चलिए अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। सभी लोहे धातुएं हैं, कह रहा है सभी लोहे धातु। देखिए धातु और लोहा में कुछ आया है,
तो सभी लोहा तो धातु नहीं है। अगर यही कहता कि कुछ लोहे धातु है या कुछ धातु लोहे है तो होता, लेकिन जब कह रहा है सभी लोहे धातु है, सभी के लिए पूरा इसके बाहर यानी लोहा इसके अंदर होना चाहिए था, तो सभी वाला यहाँ पर आपका पहला गलत है। दूसरा आपका है कि सभी भारी धातुएं हैं। देखिए भारी अलग है और धाती आपका अलग है, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है और बोल रहा है कि सभी, तो यहाँ भी आपका दूसरा जो है गलत है। यहाँ भी आपका उत्तर होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका कथन निष्कर्ष है कि सभी कार्य जीप है। देखिए ये जो आपकी सभी कार्य क्या है, सभी कार्य आपकी जीप है। ये अंदर वाला कार का है, बाहर वाला जीप का है। और फिर बोल रहा है कि सभी जीप 4 पहिया है, यानी सारे जीप जो है आपके, सॉरी फ्रेंड्स ऊपर हाथ जाने से ऐसा हो रहा है, सारे जीप जो है आपका 4 पहिया वाहन है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। सभी 4 पहिया कारें हैं, तो 4 पहिया ऊपर है, कार नीचे है, जबकि सभी कारें 4 पहिया है लेकिन सभी 4 पहिया तो कार नहीं है, तो पहला यहाँ पर आपका गलत है। क्योंकि देखिए अंदर कार है ना, 4 पहिया तो सबसे बाहर है, तो पूरा 4 पहिया कार के अंदर थोड़े आएगा। तो बोल रहा है सभी 4 पहिया कार है, नहीं सभी कारें 4 पहिया है लेकिन सभी 4 पहिया कार नहीं है। अगला है कि कुछ 4 पहिया जीप है। देखिए ये 4 पहिया और जीप दोनों का कुछ ना कुछ भाग मिल रहा है, ये इसी के अंदर है, तो यानी यहाँ पर दूसरा जो आपका सही है। तो यहाँ केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। अगला प्रश्न आपका है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, और यहाँ पर आपका निष्कर्ष दिया गया है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। और अगला आपका है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। देखते होंगे कुछ डुप्लीकेट वस्तुओं को ज़्यादातर उसको बाहर से अच्छा बनाया जाता है ताकि लोग अट्रैक्टिव हो। तो पूरी वस्तुएं की बात नहीं कर रहा है, कुछ की शायद कुछ वस्तुएं, तो जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर आपका जो है पहला सही है, शायद की बात कर रहा है। अगर कन्फर्म बोल देता तो आपका यहाँ नहीं होता। अगला प्रश्न अगला निष्कर्ष आपका है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं हो सकती है। यानी जो वस्तु या व्यक्ति होता है उसका बाहरी आचरण जो होता है वो आंतरिक उसकी संकल्पना नहीं कर सकता है। ये निष्कर्ष भी यहाँ आपका सही है। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका कथन निष्कर्ष से है। यहाँ पर आपका है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है। देखिए ये पंखुड़ी हो गई, सभी पंखुड़ियाँ क्या है, फूल है, तो फूल के अंदर पूरा आ जाएगा क्योंकि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, तो फूल बाहर से हो जाएगा, अंदर पंखुड़ी। और बोल रहा है कि सभी पीले फूल हैं। पहला आपका दिया है सभी पंखुड़ियाँ फूल है, पंखुड़ियाँ और फूल, ठीक। सभी पंखुड़ियाँ पीली है दिया है दूसरा आपका, सभी पंखुड़ियाँ, ये जो सारी पंखुड़ियाँ है ये पंखुड़ियाँ हैं पीले हैं, पीले को हम वाई से डिनोट करते हैं। ये आपका दूसरा है बीच वाला पीले का। और सबसे पहला आपका है ये पी से आप इसको पीला रखिए और ये एफ से फूल रखिए, और सभी पंखुड़ियाँ पीले और सभी पीले फूल है, रब से फूल रखिए। ठीक है दोस्तों, हम पी से पंखुड़ी लिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको दूसरा है येलो पीला, और अंत वाला एफ लिए है फूल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए अब कह रहा है निष्कर्ष है आपका कि सभी फूल पीले हैं। देखिए फूल आपका जो है ये कौन सा है, फूल आपका ये बाहर वाला है, ये फूल जो है आपका बाहर वाला है, और येलो जो है अंदर है, तो सभी फूल पीले नहीं है। यहाँ पर कुछ फूल पीले हैं लेकिन सभी फूल पीले नहीं है, ये गलत है। दूसरा देखिए सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। देखिए पंखुड़ी कौन सी है, तो ये आपका अंदर वाला, ये आपका अंदर वाला जो है ये पंखुड़ी है। तो सभी पंखुड़ियाँ जो है, एक मिनट दोस्तों इसका डायग्राम आपसे बनाते हैं, इसका अक्सर में कुछ डाउट हो रहा है। देखिए यहाँ आपका दिया कि सभी पंखुड़ी फूल है, हम पंखुड़ी को पी से ले लेते हैं, और उसके बाद यह है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, तो पंखुड़ियाँ सारी पंखुड़ियाँ आपके इसको फूल है। और आगे आपका है कि सभी पीले फूल हैं, ये जो आपके सारे सभी पीले जो हैं फूल हैं, तो सभी पीले फूल हैं, तो पीले भी आपका इसके अंदर है क्योंकि सभी पीले फूल हैं, इसको
पीले कर, देखिए यहाँ पी से अंदर वाला पंखुड़ी है, ये वाई से येलो है और एफ से फूल है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सभी फूल पीले हैं, देखिए फूल कहाँ है हमारा, ये फूल बाहर है और अंदर येलो है, तो सभी फूल पीला, ये गलत है। दूसरा है कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले जो हैं, देखिए पीले कौन सा है, ये है। दूसरा है आपका पीले पंखुड़ियाँ, और पंखुड़ी भी क्या है आपका, ये इसके अंदर है, बाहर आता तो हो जाता, तो दूसरा भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ये जो है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसका और भी सेट बनाते रहें। दोस्तों प्लीज़ यकीन मानिए, इस तरह के प्रश्न को अगर आप NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बना के आते हैं तो यकीन मानिए आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और ऐसे प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन पाना है तो ऐसे प्रश्नों को हर हाल में बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लगा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।